नमस्ते बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे आगामी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है। इसे आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये ऑब्जेक्टिव में बेहद ही उपयोगी साबित होगा। पहला है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 तो क्या होगा। तो ये a1 बटा a2 अब b1 बटा b2 कहाँ से आया। समीकरण का जो मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 बटा a2 और ये b1 बटे b2 और c1 बटे c2 आता है। ये a1 बटा a2, यहाँ से b1 बटा b2, यहाँ से c1 बटा c2 आता है। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आएंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो क्या होगा। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, इस कंडीशन को जो इक्वेशन फॉलो करेगा उसके लिए हम बोल रहे हैं। इसका हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा मतलब केवल एक, x और y का केवल एक वैल्यू निकलेगा। दूसरी बात क्या है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अगर हम इस दोनों इक्वेशन से ग्राफ खींचेंगे तो निश्चित रूप से वे ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, काट देंगे एक बिंदु पर। उसके बाद है इसे संगत या अविरोधी समीकरण युग्म भी कहेंगे। चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 में मान निकलेगा, तो चूंकि मान निकलेगा इसलिए हम इसको संगत कहेंगे। मान निकलने में विरोध नहीं करेगा इसलिए इसको हम अविरोधी समीकरण युग्म भी कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है कि यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर किसी समीकरण को इस कंडीशन में बैठाया जाए, अगर कोई समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब x का मान निकलते जाएगा, y का भी मान निकलते जाएगा। x का मान डालते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। ठीक है, अनंत बिंदु पर एक समीकरण दूसरे समीकरण को टच करेगा, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जैसे अद्वितीय हल में क्या देखे थे, केवल एक बिंदु पे टच करता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अनेक बिंदु पे टच करेगा। ठीक है, और अनेक बिंदु पे तभी टच करेगा जब एक समीकरण दूसरे समीकरण पे चढ़ेगा, मतलब एक दूसरे पे संपाती हो जाएगा। इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। मतलब एक समीकरण के द्वारा जो रेखा आएगा, दूसरे समीकरण के द्वारा जो रेखा आएगा, ये एक दूसरे पे क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, चढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इसका ग्राफ संपाती होगा। और इसे भी हम संगत समीकरण कहेंगे क्योंकि इसमें मान निकलेगा, इसलिए इसको हम संगत समीकरण कहेंगे। और इस समीकरणों का आश्रित युग्म भी कहेंगे। मतलब चूंकि एक समीकरण दूसरे समीकरण पर आश्रित हो जाता है, इसलिए हम ऐसे समीकरणों को आश्रित युग्म भी कहेंगे। आइए हम इसका तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन है यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब a और b सेक्शन इक्वल रहेगा और c इक्वल नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्यों कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दो समीकरण है तो दो लाइन बनेगा, तो एक लाइन अगर ये है तो दूसरा लाइन इसके सीधा पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे को काटेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं काटेगा, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, मतलब x और y का मान नहीं निकलेगा। और इसका जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। और इसे असंगत समीकरण भी कहेंगे। इसको कौन सा समीकरण कहेंगे, असंगत समीकरण कहेंगे। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव असंगत, संगत, समांतर
कोई हल नहीं, अनेक हल, प्रतिच्छेदी, संपाती से पूछा जाता है। इसलिए इस तीनों कंडीशन को आप याद रखिए।